गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो आज हम कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे विच आर काइनेटिक एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is termed as mechanical or kinetic energy। यानी कि कोई बॉडी जब मोशन में होती है, ठीक है, कोई बॉडी जब मोशन में होती है तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करती है? मैकेनिकल भी बोल सकते हैं हम उसे, या फिर हम उसे काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा? इक्वल टू 1/2 mv²। ये जो ई के है ये सिम्बलाइज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या है, या काइनेटिक एनर्जी का क्या है? जूल, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड? व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स? यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और काइनेटिक एनर्जी 25 जूल्स है, तो क्या होगा अगर क्या काइनेटिक एनर्जी होगी जब वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा और जब वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी उस टाइम क्या होगी, ये हम अभी निकालना है। लेकिन आपने देखा कि मास जो है वो मिसिंग है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मास, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास दिया गया है काइनेटिक एनर्जी दी गई है 25 जूल्स। हमारे पास वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास जो है वो हमें निकालना है। तो चलिए एक्सप्रेशंस क्या लिखेंगे? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास mv का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहीं पे रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मास निकालना है। जैसे अगर मैं m इक्वल टू 2 इंटू ये ऊपर चला गया काइनेटिक एनर्जी और ये नीचे आ गया, ठीक है। हमने मास को यहीं रखा, बाकियों को शफल किया इस साइड, ठीक है। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई v का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस तरह से 25 बाई नीचे क्या आएगा हमारे पास? v का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारी मास जो है वो 2 निकल गया, 2 kg रख लो, ठीक है। अब अगर आप चाहो इस एक्सप्रेशन से, तो इसमें भी ऐसे ही बस सेम आपको वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। मास हमें निकालना है और v का स्क्वायर क्या है? v का स्क्वायर आ गया 5 का स्क्वायर। फिर आपको इसी को रीअरेंज करना है और यहाँ पे भी आपको मास क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास मास आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे? अब ये कह रहा था कि जब व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, यानी कि जब वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो हमारी काइनेटिक है। तो वेलोसिटी जब डबल होगी दैट मीन वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ गई। 2 इंटू 5 कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अब ये हमारी वेलोसिटी निकल गई। जब वेलोसिटी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो या ई के भी लिख सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी ई के लिखो या काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आ गया? 1/2 mv²। अब आपस इसमें अपनी वैल्यूज़ डालो। मास कितना था? 2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या होगी जब वो डबल हो? 10 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से निकलता है हमारे पास 100 जूल्स, ठीक है। जब वेलोसिटी डबल हो गई तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स आ गई। अब इसने कहा कि लिखिए व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स हो जाती है तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 3 इंटू 5 आ गई है। 3 टाइम्स हमने इसको बढ़ा दिया, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड। तो सेम वैसे ही हम लिखेंगे हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो वैल्यूज़ डालिए आप इसमें 1/2 मास 2 15 का स्क्वायर, ये कैंसिल, 15 15
225 जूल आपका ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी टेक्चुअल एक्सरसाइज से है। सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 मीटर से 2 मीटर, दैट मीन्स एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी फाइनल वेलोसिटी है। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे हम, मास दिया गया है 20 kg, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड और हमारे पास दिया गया है फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम सबसे पहले जैसे कि अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर फाइनल निकालेंगे। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, E/K/I का एक्सप्रेशन 1/2 mu का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ डालिए आप इसमें, 1/2 मास हमारे पास कितना दिया गया 20 मल्टीप्लाई हमारे पास दिस वन इनिशियल वेलोसिटी इज 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकल गया, E/K/I इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ये 10, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 250 जूल्स। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, E/K/F। ठीक है, 1/2 mv का स्क्वायर अब। ठीक है, तो वैल्यूज़ डालिए, मास 20, v का स्क्वायर कितना है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो सेम बस ये 10 40 जूल्स आ गई। ठीक है, तो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकल गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकल गई। अब हमें पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऐसे रखिए, W चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल में से इनिशियल को करेंगे हम, E/K/F माइनस E/K/I, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वैल्यूज़ डालिए, अब हम इसमें वैल्यूज़ क्या डालेंगे, 40 जूल्स माइनस कितना है हमारे पास 250 जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या माइनस 210 जूल्स। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी फोर्स लग रही है, ठीक है, द फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, या अपोजिट अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाई गई थी। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इस तरह से सॉल्व करना है।